गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है ये है वर्ब्स पे। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे वर्ब्स। वर्ब मतलब होता है क्रिया। क्रिया यानी कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो जो भी काम हो रहा है या जो चीज़ वहाँ पे चल रही है तो उसको हम कहते हैं वर्ब। सो वर्ब की जो डेफिनेशन है देखिए, वर्ब इंडिकेट्स एक्शन, इवेंट और अ स्टेट। यानी कि कोई भी काम को या कोई भी इवेंट को जो कि चल रहा है, जो हो रहा है, उसको हम कहते हैं वर्ब। सो वर्ब जो है वो किसी भी चीज़ में कुछ होने को हम कहते हैं वर्ब। जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाना जो हो जाएगा वो हो जाएगा वर्ब। की आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो इंग्लिश तो सब्जेक्ट हो गया, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ कि टीचिंग मीन्स पढ़ाना, तो मतलब कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये जो टीचिंग हो जाएगा ये हो जाएगा वर्ब। अब जो इसके एग्जाम्पल हैं देखिए मैं आपको बताता हूँ। पहला जो एग्जाम्पल है इसका, पहला सेंटेंस है यहाँ पे, हरी लाफ्स, यानी कि हरी हंसता है। सो यानी कि लाफ्स जो है ये कुछ काम हो रहा है यहाँ पे कि हरी हंस रहा है। हरी सीधा चुपचाप नहीं बैठा हुआ है, हरी हंस रहा है, तो यहाँ पे कुछ काम हो रहा है। तो ये जो हो जाएगा, ये जो काम हो रहा है इसको हम कहेंगे यहाँ पे एक्शन। की ये हो गया यहाँ पे एक एक्शन की हरी हंस रहा है। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल है, अब देखिए द क्लॉक स्ट्राइक्स, यानी कि क्लॉक स्ट्राइक करती है। तो यहाँ पे फिर कुछ हो रहा है, तो जहाँ पे कुछ काम हो रहा है उसको हम कहेंगे एक्शन। तो ये वाला भी जो सेंटेंस हो जाएगा ये भी हो जाएगा एक्शन। नेक्स्ट जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा हरी इज स्कोल्डेड, यानी हरी को सजा मिली। हरी इज स्कोल्डेड, स्कोल्डेड यानी कि सजा मिलना। तो यहाँ पे एक इवेंट हो रहा है, यहाँ पे काम तो हुआ लेकिन यहाँ पे ये एक इवेंट के फॉर्म में है ज्यादा बजाय एक एक्शन के फॉर्म में। तो ये जो हो जाएगा ये एक्शन ना होते हुए ये आ जाएगा आपका इवेंट के फॉर्म में। ये हो जाएगा आपका एक इवेंट। इसी तरीके से जो नेक्स्ट जो एग्जांपल है इसके लिए, अब देखिए ये जो है यहाँ पे ये एक हो जाएगा स्टेट। द कैट इज डेड, यानी कि जो बिल्ली है वो मर चुकी है। तो यहाँ पे जो जो डेड है ये एक अवस्था है, ये एक स्टेट ऑफ बीइंग है। तो इसको हम कहेंगे स्टेट। ये ना तो एक्शन में आएगा और ना ही आपके इवेंट में आएगा, ये कोई इवेंट नहीं है, ये हो जाएगा आपका एक स्टेट। तो ये हो जाएगा आपका स्टेट। सो ये आपके चार एग्जांपल्स हैं जो बेसिक एग्जांपल्स हैं आपके कि वर्ब हम क्या होता है और वर्ब में अलग अलग तरह के किस तरीके के एक्शंस उसके अंदर हम कवर करते हैं। यानी कि अगर कुछ काम हो रहा है तो वो हो जाएगा एक्शन। उसके बाद अगर कुछ कुछ हो रहा है, कोई घटना घट रही है, तो वो हो जाएगा इवेंट। और अगर कोई किसी अवस्था में है यानी कि डेड है या अलाइव है या जो भी है, तो उस तरीके का जो केस हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्टेट। तो ये चार आपके एग्जाम्पल्स हैं और इसकी डेफिनेशन है, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है आई फील सॉरी। सो मतलब कि मैं सॉरी फील कर रहा हूँ। सो ये भी हो जाएगी एक इवेंट, सॉरी ये हो जाएगा एक स्टेट। ये हो जाएगा आपका एक स्टेट, ये इवेंट नहीं होगा, ये स्टेट होगा कि अभी मुझे कैसा फील हो रहा है। सो वो हो जाएगा एक स्टेट। तो ये आ जाएगा आपके स्टेट के अंदर। सो ये हो गया आपका नेक्स्ट।
सो इसी तरीके से आपके और भी एग्जांपल हैं जैसे कि आप पता कर सकते हैं। ये तो हो गया आपके कि हम क्या क्या हम इसको किस किस फॉर्म में हम इसको ले सकते हैं। अब इसके और कुछ बेसिक एग्जांपल हो जाएंगे जैसे कि सुनील किक्ड द बॉल। अब ये एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल है, आपको इसी तरीके से सेंटेंस आएगा कि इसमें पता करिए कि इसमें वर्ब कहाँ है। यू हैव टू फाइंड आउट वेयर इज द वर्ब यूज्ड इन दिस सेंटेंस। सो यू हैव टू सी कि इसमें कहाँ काम हो रहा है, वेयर कि इसमें कहाँ पे कोई भी काम इसमें चल रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किक्ड, नाउ किक इज टू किक अ बॉल। नाउ सुनील हैज किक्ड द बॉल मींस ही इज डूइंग समथिंग, ही हैज किक्ड द बॉल। सो किकिंग मतलब कि कोई काम हो रहा है, तो किक्ड जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका वर्ब। किसी भी काम के करने या होने को हम वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे काम हो रहा है कि किक मारी गई बॉल में, तो जो किक हो जाएगा ये हो जाएगा आपका वर्ब इस सेंटेंस का। नेक्स्ट सेंटेंस है सानिया हैज़ बीन वर्किंग हार्ड, यानी कि सानिया बहुत मेहनत से काम करती आ रही है। तो अब इसमें आपको ढूंढना है कि इसमें वर्ब कहाँ है। तो आप देखिए इसमें कि हैज़ बीन वर्किंग, ये पूरा हो जाएगा आपका वर्ब का फॉर्म यहाँ पे कि ये वर्क यानी काम करना, और उसके साथ ही ये पूरा जो है आपका अटैच है, जो टेंस इसके साथ अटैच है। सो ये जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा वर्ब। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि फाइंड आउट द वर्ब्स इन द गिवन सेंटेंसेस, तो आपको इस तरीके से इसमें वर्ब ढूंढना पड़ेगा कि इसमें वर्ब कहाँ है। सो ये दो एग्जांपल्स थे, इनको आप नोट कर लीजिए। अब हमारे पास आता है काइंड ऑफ वर्ब्स, मतलब कि हमारे पास कितने तरीके के वर्ब्स हैं। तो सबसे पहला जो वर्ब है वो है पहला जो है वो है ट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है देखिए, जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है वो क्या होता है देखिए, अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, यानी कि ऐसा वर्ब जिसको कोई एक ऑब्जेक्ट चाहिए अपनी बात को पूरा सेंसफुल बनाने के लिए, अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, तो वो वर्ब होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। अब उस कौन से होते हैं, जैसे एग्जांपल देखिए कि जैसे कि पहला सेंटेंस है कि
लता सिंग्स व्हाट, की लता क्या गाती है। अब हमको नहीं पता कि लता क्या गाती है, तो इस सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं निकलेगा कि लता क्या गाती है, हमको नहीं पता। हम कहें कि बस लता गाती है, तो लता क्या गाती है हमको नहीं पता, तो हम इसको कहेंगे कि लता सिंग्स सॉन्ग, कि लता जो है वो गाना गाती है। तो अब ये सेंटेंस जो हो गया ये कंप्लीट हो गया। अब इसका एक मीनिंग है कि लता गाना गाती है। अब हम कहें कि लता क्या गाती है, तो यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, लेकिन हम कहें कि लता गाना गाती है, तो अब इसका एक सेंटेंस का मीनिंग निकल रहा है। तो ये जो सॉन्ग हो गया ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो ये इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है उनको हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। इसी तरीके से इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप। ना, अब जो अगला सेंटेंस है कि मदर लव्स होम, यानी कि मदर किसको प्यार करती हैं, तो हमको नहीं पता ये बात। तो जो यहाँ जो सेंटेंस है मदर लव्स होम, तो हमको नहीं पता कि मदर किसको प्यार करती है, तो ये हो जाएगा मदर लव्स मी। तो यहाँ पे जो मी हो गया ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे फिर एक नया ऑब्जेक्ट आ गया जिसके कारण से हमको यहाँ पे जो है वो ये जो है सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट हो गया। तो ये एग्जांपल है, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो है वो है इनट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि ये उसका उल्टा है कि इन अ वर्ब दैट डू नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, यानी कि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट हमको नहीं चाहिए होता जिससे हम अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर सके, तो वो होते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। अब देखिए ये इसका जो एग्जांपल है, जो एग्जांपल है इसके ये देखिए आप कि द बर्ड फ्लू अवे, फ्लू जो हो जाएगा ये तो है आपका वर्ब, तो इनमें हमको अलग से और कुछ जरूरत नहीं है लगाने की ऑब्जेक्ट की। द बोट सैंक, यानी कि नाव डूब गई, तो सैंक यानी कि डूबना, तो इनमें हमको कोई ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो सेंटेंस हो जाते हैं आपके ये हो जाते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। तो हमारा जो वर्ब था, हमारा टॉप जो कोर्स था, सिलेबस था वर्ब का, उसमें इतना ही था। तो आज की क्लास के लिए भी इतना ही। थैंक यू।